इस प्रॉब्लम में आपको एक फोर्स सिस्टम दिया हुआ है जिसमें फोर्सेस भी लग रहे हैं और कपल भी लग रहा है। हमें क्या करना है, इस फोर्स सिस्टम में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है और पोजीशन निकालना है। तो हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना पहले भी सीख चुके हैं। आज हम वेरिएंस थ्योरम लगा के रिजल्टेंट की पोजीशन निकालना सीखेंगे। तो हम पहले क्या करें, हमको वेरिएंस थ्योरम लगाना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखिए पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 20 न्यूटन के दो कंपोनेंट होंगे। 20 के देखिए मैंने दो कंपोनेंट बना दिए यहाँ पे अगर 20 के दो कंपोनेंट आप बनाएंगे तो इसका जो पहला कंपोनेंट है इस लाइन के अलोंग अपन बनाएंगे। तो ये आपका कितना आएगा 20 cos 60 और 20 का देखिए दूसरा कंपोनेंट मैंने बनाया है, इसको मैंने लिखा है इट इज 20 sin 60। अब 20 वाले को हम हटा देंगे। अब हमको इन फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल तो आपको खाली दो नजर आ रहे हैं, 10 और 20 cos 60। तो देखिए हमने लिखा सिग्मा एच इज इक्वल टू 10 प्लस 20 cos 60। तो 10 प्लस 20 cos 60 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 न्यूटन, पॉजिटिव आएगा, मतलब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट से राइट की ओर लगेगा। अब हम इनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स लगते हुए नजर आ रहे हैं, 20 sin 60 और 30। हम सिग्मा वी लिखेंगे तो आप लिखेंगे 20 sin 60 प्लस 30। तो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम जब आप करेंगे तो ये आपका इक्वल टू आ जाएगा 47.32 न्यूटन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा क्योंकि सिग्मा वी आपका पॉजिटिव आया। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। हम जानते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। तो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा 51.37 न्यूटन। इसके बाद आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स मॉड ऑफ सिग्मा वी अपॉन मॉड ऑफ सिग्मा एच। इससे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 67.08 डिग्री, मतलब रिजल्टेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। हम देखिए रिजल्टेंट की जो पोजीशन निकाल रहे हैं वो ए पॉइंट से निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए ए पॉइंट से अलग आएगी, इस पॉइंट से रिजल्टेंट की पोजीशन अलग आएगी, इस पॉइंट से अलग आएगी और इस पॉइंट से अलग आएगी, मतलब रिजल्टेंट जो भी जाएगा अलग अलग पॉइंट से उसकी जो दूरी आएगी, पोजीशन आएगी, वो अलग अलग आएगी। तो देखिए हम ए पॉइंट से निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमको तो वेरिएंस थ्योरम लगाना है। वेरिएंस थ्योरम क्या बोलता है, रिजल्टेंट का मोमेंट ए पॉइंट पर किसके बराबर, इन सारे फोर्सेस के मोमेंट के एल्जेब्रिक सम के जितना आएगा। तो जितना इन सारे फोर्सेस का मोमेंट ए पॉइंट पर आएगा उतना ही रिजल्टेंट का मोमेंट ए पॉइंट पर आएगा। तो अब देखिए हम इन सारे फोर्सेस का मोमेंट ए पॉइंट पे ले रहे हैं। तो ये 10 का मोमेंट तो ए पॉइंट पे आपको जीरो नजर आ रहा है क्योंकि 10 वाला फोर्स ए से ही जा रहा है। 20 cos 60 का मोमेंट देखिए आपको नजर आ रहा है क्लॉकवाइज, और 20 cos 60 के लिए ये परपेंडिकुलर दूरी आपको दिया हुआ है, दैट इज 3 मीटर। 20 sin 60 का मोमेंट देखिए ये आपका आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। 30 का मोमेंट देखिए जीरो हो जाएगा क्योंकि 30 वाला फोर्स पॉइंट ए से ही पास होके जा रहा है, और ये कपल लग रहा है तो कपल तो पहले से ही मोमेंट है, कपल ये सेम एज मोमेंट। तो ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन सबका नेट मोमेंट में निकाल रहा हूं ए पॉइंट पर। तो देखिए मैंने लिखा सिग्मा एम इक्वल टू, तो पहले इसका मोमेंट लिया 20 cos 60 इंटू 3, इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको माइनस लिख दिया मैंने, -20 sin 60, और इसके लिए परपेंडिकुलर दूरी आपको यहां पे नजर आ रही है 5 मीटर। और ये कपल है, कपल में तो डिस्टेंस का इंटू अपन नहीं करते, ये क्लॉकवाइज कपल है इसलिए मैंने प्लस ले लिया। तो ये आ गया +70 न्यूटन मीटर। तो इनके मोमेंट का एल्जेब्रिक सम आपका आ जाएगा 13.39 न्यूटन मीटर। तो आपने इस पॉइंट पे सारे फोर्सेस का नेट मोमेंट भी निकाल लिया। अब हमको तो रिजल्टेंट की दूरी यहां से निकालना है, तो पहले आपको रिजल्टेंट को एज्यूम करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हैं, आप चाहे तो यहां पे एज्यूम कर लीजिए, आप चाहे तो यहां पे एज्यूम कर लीजिए, जहां पे मन करे आप वहां पे एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए सपोज मैंने रिजल्टेंट को इस पॉइंट पे एज्यूम किया। अब रिजल्टेंट की देखिए तीन डिस्टेंस निकलेंगे, एक तो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा जिसको मैंने डी बोला है, एक आपका एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा,
कि रिजल्टेंट एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगा। सेकंड आपका वाई इंटरसेप्ट निकलेगा कि रिजल्टेंट आपका वाई एक्सिस पे कहां पे काटेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्टेंट का मोमेंट मैं ए पॉइंट पे लूंगा जो कि सिग्मा एम के जितना आएगा। तो देखिए हमने इक्वेशन लिखी, रिजल्टेंट का मोमेंट ए पॉइंट पर कितना आएगा 51.37 इंटू डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इज इक्वल टू सिग्मा एम आप निकाल चुके हैं 13.39 न्यूटन मीटर। इससे आपको डी पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट की दूरी यहां से कितनी आएगी। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो रिजल्टेंट का आप ये वाला एंगल तो निकाल चुके हैं, ये रिजल्टेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये थीटा आपका कितना है 67.08 डिग्री। अब एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप रिजल्टेंट को यहां पे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। ये जो कंपोनेंट बनेगा 51.37 cos 67.08, रिजल्टेंट का दूसरा कंपोनेंट बनेगा 51.37 sin 67.08। अब रिजल्टेंट को हटा देंगे, उसकी जगह दो कंपोनेंट बचेंगे। इन दोनों कंपोनेंट में इसका मोमेंट जीरो हो जाएगा। जो आपका कॉस वाला कंपोनेंट है उसका मोमेंट ए पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, आपको साइन वाला कंपोनेंट मिलेगा। तो इसका मोमेंट लेना है तो क्या लिखेंगे 51.37 साइन ऑफ 67.08 इंटू एक्स, वो किसके बराबर होगा, वो सिग्मा एम के बराबर होगा। तो देखिए हमने लिखा 51.37 साइन 67.08 इंटू एक्स इक्वल टू 13.39। तो इससे एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एक्स इंटरसेप्ट आएगा 0.28 मीटर। इसी तरह अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है कि रिजल्टेंट y एक्सिस को कहां पे काटेगा, तो देखिए रिजल्टेंट का आप ये वाला एंगल जानते हैं, ये एंगल कितना आया है 67.08 डिग्री आया। आप रिजल्टेंट को यहां पे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, ये आपका कॉस वाला कंपोनेंट हो गया और यहां पे ये दूसरा आपका साइन वाला कंपोनेंट हो गया। जब आप यहां पे रिजॉल्व करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो साइन वाला कंपोनेंट है उसका मोमेंट ए पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। इसका मोमेंट ए पॉइंट पे जीरो क्यों होगा, क्योंकि साइन वाला कंपोनेंट ए पॉइंट से ही पास होके जा रहा है। अब आप वेरिग्नेंस थ्योरम लगाएंगे। वेरिग्नेंस थ्योरम क्या बोलता है, रिजल्टेंट का मोमेंट ए पॉइंट पर किसके बराबर, इन सारे फोर्सेस का मोमेंट ए पॉइंट पर। ठीक, तो देखिए रिजल्टेंट का मोमेंट ए पॉइंट पर कितना आएगा, ये आपका आएगा 51.37 cos ऑफ 67.08 इंटू वाई, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको वाई दिया है, और सारे फोर्सेस का मोमेंट ए पॉइंट पर आप निकाल चुके हैं, दैट इज 13.39। अब इससे आपकी y की वैल्यू निकल आएगी, तो y इंटरसेप्ट आपका आएगा 0.67 मीटर। तो आपने रिजल्टेंट की पोजीशन ए पॉइंट से निकाल ली बाय यूजिंग द वेरिग्नेंस थ्योरम। वेरिग्नेंस थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट any point or line is equal to the moment of their resultant about the same point or line।